Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guides. Today we are going to learn exercise number 1.6. Now open your book at page number 28. And the first question of this exercise is use matrices if possible to solve the following system of linear equation by फर्स्ट हमने फाइंड करना है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड सेकंड द क्रैमर्स रूल। चलें जी स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व इट्स फर्स्ट पार्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट्स सेकंड पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज 2x plus y is equal to 3 and second equation is 6x plus 5y is equal to 1। चलें जी लेट्स स्टार्ट। हमारे पास ये दो इक्वेशन हैं, इनको हमने इन्वर्जन मेथड अप्लाई करना है इन पे और क्रैमर रूल। चलें जी स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिख देंगे इन द मैट्रिक्स फॉर्म। चलें जी, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम जो वेरिएबल है हमारे पास उनके साथ जो कोएफिशिएंट है उनका हम मैट्रिक्स लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वेरिएबल हैं उनके साथ जो कोएफिशिएंट होंगे उनका मैट्रिक्स लिखेंगे। तो इसके साथ 2 है, x के साथ तो 2 आ गया, इसके साथ 6 है तो 6 आ गया, इसके साथ जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है तो इसके साथ +1 है y के तो 1 आ जाएगा, और इसके साथ 5 है तो 5 आ गया। चलें जी, ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने सेकंड लिखना होता है हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं उनका मैट्रिक्स। और ये देखिए स्टूडेंट्स, वेरिएबल हमारे पास 2 हैं, एक x है और एक y है इन दोनों इक्वेशंस में। तो सेकंड हमारे पास आ जाएगा x और y का मैट्रिक्स, x y। इसके बाद हमारे पास क्या है, इक्वल, और हम इक्वल का साइन लगा देंगे, इज इक्वल टू। आगे हमारे पास कांस्टेंट जो वैल्यूज़ होती हैं उनका मैट्रिक्स लिख देंगे। कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 3 और 1 है, तो ये 3 और 1 आ जाएगा इधर। चलें जी, ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। अब हमने इनको नेम दे देने हैं। तो हम इसको फर्स्ट जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसे हम लेट कर लेंगे। ए है हमारे पास 2 1 6 5 और x हमारे पास है, इसको हम x का नेम दे देते हैं, x इज इक्वल टू x y। और ये जो है हमारे पास, ये इसे हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास है b इज इक्वल टू 3 1। चलें जी, इनको हमने नेम दे दिए। अब हम फार्मूला क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है a, और उसके बाद आगे क्या है हमारे पास है x, तो हमारे पास आगे जाएगा x। उसके बाद हमारे पास इक्वल का साइन है तो इज इक्वल टू आ जाएगा, और इसके बाद हमने इसे क्या लेट किया, b किया तो आ जाएगा b। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, हमने चूँकि फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो हम x को एक साइड पे रहने देंगे और a को b के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो x इधर रह गया हमारे पास, तो इज इक्वल टू b। अब a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a। चले b ओवर a आ गया। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब ये देखें ये नीचे जो है इसके एक्सपोनेंट पे a के +1 है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर +1 होता है, तो इसके एक्सपोनेंट पे हमारे पास इधर +1 है। तो ये इसे जब हम ओवर के ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास नीचे +1 है, तो ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, -1 और साथ में b आ जाएगा। चलें जी स्टूडेंट्स, अब हमने फार्मूला क्रिएट कर लिया है। अब ये देखें हमें फार्मूले से नज़र आ रहा है कि हमने फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल ए इन्वर्स का फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ए इन्वर्स इक्वल होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। चलें जी, अब हम इसका डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये देखें ए मैट्रिक्स हमारे पास ये सामने है, इसके हम क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स के हम स्ट्रेट बार लगा देंगे। तो हमारे पास ए की क्या वैल्यूज़ है, हमारे पास है 2 1 6 5। ये जो इंट्रीज हैं इनको एज इट इज़ लिख देंगे और स्ट्रेट बार लगा दिया। अब स्टूडेंट डिटर्मिनेंट हम इस तरह फाइंड करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5, बिटवीन में माइनस का साइन लगा देंगे और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, 6 मल्टीप्लाई बाय 1। चलें जी, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
5 2 टाइम 10 माइनस आ गया बिटवीन में 6 1 टाइम 6। अब 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट फिर आ गया 4। अब हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। अब हमने फाइंड करना है अर्जाइंट ऑफ ए। अर्जाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब अर्जाइंट ऑफ ए हम स्टूडेंट्स इस तरह फाइंड करेंगे कि हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, इसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट के प्लेस को चेंज करेंगे और सेकंड और थर्ड की हम सिंबल को चेंज कर देंगे। अब 2 है तो 2 की प्लेस पे 5 आ जाएगा और 5 की प्लेस पे 2 आ जाएगा। तो अर्जाइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा 5 2। अब ये देखें, ये हमारे पास +1 है और ये +6 है। अब इनकी सिंबल चेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 और -6। -1 -6। चलें जी, ये अर्जेंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया है। अब हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब अर्जेंट ऑफ ए हमारे पास ये है 5 -1 -6 2। हम इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा 5 -1 -6 2 ओवर ए डिटर्मिनेंट है। तो ए डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमने फाइंड किया है 4, तो हम यही पुट कर देंगे। ए डिटर्मिनेंट की प्लेस पे आ गया 4। अब ये 4 जो है ये अंदर इन तमाम एंट्रीज के साथ डिवाइड हो रहा है तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। 5/4 -1/4 -6/4 2/4। अब जिसकी कटिंग पॉसिबल होगी उसकी हम कटिंग कर देंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। अब ये देखें, ये 5 और 4 की कटिंग पॉसिबल नहीं है, हम 5 और 4 एज इट इज़ ही लिख देंगे। ये -1/4 भी एज इट इज़ ही आ गया। अब इसकी कटिंग पॉसिबल है, हम कटिंग कर देंगे। 2 2 टाइम 4 2 3 टाइम 6 तो हमारे पास आ जाएगा -3/2। और ये 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। चलें जी, ये ए इनवर्स आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है और बी भी हमारे पास गिवन है। ए इनवर्स की प्लेस पे हम ए इनवर्स जो मैट्रिक्स हमने फाइंड किया उसकी पुटिंग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स हमारे पास है 5/4 -1/4 -3/2 1/2। अब ये हमारे पास गिवन है, ये देखें 3 और 1 हम यही पुट कर देंगे 3 1। चलें जी, अब ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई हम इसी तरह करेंगे, पहले फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बिटवीन में प्लस का साइन आ जाएगा और इसी तरह सेकंड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 3 बिटवीन में प्लस का साइन -1/4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसी सेकंड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 बिटवीन में प्लस का साइन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1। चलें जी, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखें, इसको 3 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 3 टाइम 15 आ जाएगा ओवर 4। अब ये देखें, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है तो माइनस आ जाएगा 1 1 टाइम 1/4 आ जाएगा। अब इसी तरह हम इसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 टाइम 9 आ जाएगा, साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है तो माइनस आ गया -/2। अब इधर प्लस आ गया 1 1 टाइम 1/2। चलें जी, ये आ गया। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। अब ये देखें, इनकी बेस सेम है तो इसका एलसीएम हमारे पास 4 होगा। अब हम ऐसे करते हैं ना स्टूडेंट्स, के एलसीएम को ऊपर रखते हैं और नीचे वाली रकम को नीचे रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं। ये 4 1 टाइम 4 4 1 टाइम 4, इस 1 को जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 टाइम 1 आ गया, बिटवीन में माइनस का साइन आ गया। अब इसके भी नीचे 4 है, एलसीएम भी 4 है तो यही आ जाएगा 1 ही इसका आंसर आएगा। 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 15। अब ये देखिए, इनके भी बेस सेम है
तो इनका एलसीएम भी हमारे पास फिर 2 ही आ जाएगा। अब ये एलसीएम जो है उसे हम ऊपर रखेंगे और नीचे वाली रकम को नीचे रख देंगे। 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2, आंसर इसका 1 आ गया। 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 1 टाइम 1 आ गया, साथ में प्लस आ जाएगा तो प्लस आ गया। अब इसके भी एलसीएम भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो हम इसे भी करेंगे तो 1 ही इसका आंसर आएगा। 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, साथ में माइनस के सिंबल आ गई। तो हमारे पास x आ जाएगा, x इज इक्वल टू, ये देखें स्टूडेंट, दो सिंबल्स अगर सेम ना हो, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, तो हम उसको माइनस करते हैं। 15 में से -1 किया तो 14 आ गया, 14/4। अब ये देखें ये भी सेम नहीं है, ये माइनस में ये प्लस में, इसको भी माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास आ गया 9 में से 1 निकालेंगे हम, तो हमारे पास आ गया 8/2। तो साथ में साइन जो होता है वो हमेशा वो लगाते हैं जो बड़ी सिंबल के साथ होता है। बड़ा हमारे पास क्या डिजिट है, 9 है, तो माइनस है इसके साथ, तो माइनस आ जाएगा साथ में। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब इनकी कटिंग पॉसिबल है तो हम कटिंग कर देंगे। 2 2 टाइम 4 और 2 7 टाइम 14, 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8, तो हमारे पास आ जाएगा x आ जाएगा हमारे पास 7/2 और दूसरी हमारे पास आ जाएगी -4। चलें जी, अब x हमारे पास आ गया 7/2 और -4। चलें जी, अब स्टूडेंट्स हमने x किसे लेट किया है, x हमने इसी को लेट किया है ना, x इज इक्वल टू xy। तो हम इसकी प्लेस पे, x की प्लेस पे लिख देंगे xy। x इज इक्वल टू कैसे हमने किया है xy, तो xy हमारे पास फिर क्या आ गया, xy हमारे पास क्या है, ये xy हमारे पास फिर आ जाएगा, ये क्या 7/2 और सेकंड क्या हमारे पास -4। चलें जी, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास x इज इक्वल टू आया 7/2 और y हमारे पास आया है y इज इक्वल टू -4। अब इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे हम, 7/2 -4। चलें जी स्टूडेंट्स, ये हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं बाय इन्वर्जन मेथड। यही क्वेश्चंस हैं, इन्हीं को हमने क्रैमर रूल से फाइंड करना है। तो हमारे पास क्रैमर रूल का फार्मूला है x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला है ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास मैट्रिक्स होने चाहिए ay और ax मैट्रिक्स, ये 3 मैट्रिक्स हमारे पास होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम a का मैट्रिक्स बना लेंगे, तो और सेकंड हम ax का बनाएंगे, और थर्ड हमारे पास होना चाहिए ay। चलें जी, अब a मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, हम इन्हीं जो इक्वेशन से हम a मैट्रिक्स बनाएंगे। हमारे पास a मैट्रिक्स आ जाएगा इक्वल, वेरिएबल हैं इनके साथ जो कोएफिशिएंट हैं इनके ये लिख देंगे हम इसके साथ, तो हमारे पास a मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या ये 2 है इसके साथ और इसके साथ 6 है, 2 6, इसके साथ जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, 1 और 5, 1 और 5, ये हमारे पास a मैट्रिक्स आ गया। अब ax हमने फाइंड करना है, तो ax हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स, हमने चूँकि फाइंड करना है ax फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये इसके x के साथ जो हमारे पास कोएफिशिएंट है उनकी जगह पे हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा हम उसकी पुटिंग कर देंगे उसकी जगह। अब ये देखिए यहाँ 2 और 6 है, इसकी प्लेस पे हम क्या करेंगे, हम 3 और 1 लिख देंगे, तो हमारे पास ax आ जाएगा। y के हम जो कोएफिशिएंट है वो एज इट इज़ ही लिख देंगे, तो हमारे पास आ गया इधर 3 1 और ये इसके साथ 1 है तो 1 आ गया, और इधर 5 तो ये आ गया 5। अब हमने ay फाइंड करना है, तो ay हम इसी तरह करेंगे हम कि हम अब x की जो कोएफिशिएंट है वो एज इट इज़ लिख देंगे, और y के कोएफिशिएंट को चेंज करके हम उनकी जगह कांस्टेंट जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसकी पुटिंग कर देंगे। अब ये देखें ये 2 6 एज इट इज़ लिख दिया, 2 6। अब ये y के इधर 1 और 5 है, इसकी जगह हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे 3 और 1, ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स आ गए। अब इनका हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें चाहिए इनके डिटर्मिनेंट, तो हम इनके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हम इसे स्ट्रेट बार में लगा देंगे, 2 1 6 5। अब ax का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, इज इक्वल टू, इसके भी हम स्ट्रेट बार लगा देंगे, 3 1 1 5। अब ay का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, तो इसके भी स्ट्रेट बार लग जाएगा, अंदर इंट्रीज जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगी, 3 6 1। अब हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे,
तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, बिटवीन में माइनस का साइन, 6 मल्टीप्लाई बाय 1। चलें जी, अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 टाइम 10 माइनस 6 1 टाइम 6 आ गया, 6 10 में से 6 माइनस किए तो 4 आ गया। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा फिर 4। अब इसी तरह ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, बिटवीन में माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 3 5 टाइम 15 माइनस 1 1 टाइम 1, 15 में से अब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा फिर 14। चलें जी, अब इसी तरह हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, बिटवीन में माइनस का साइन आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 3। चलें जी, अब 2 1 टाइम 2 आ गया, माइनस 6 3 टाइम 18। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास स्टूडेंट ये दोनों सेम नहीं है सिंबल, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो हम इसे माइनस करेंगे। 18 में से 2 माइनस किए 16 आ गया, और ग्रेटर वैल्यू हमारे पास 18 है, इधर 18 के साथ माइनस का सिंबल है तो माइनस 7 आ गया। तो ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास फिर आ जाएगा, ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास फिर आ जाएगा -16। चलें जी, अब हमने ये डिटर्मिनेंट्स जो है वो फाइंड कर ली हैं। अब हम इनका क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुटिंग कर देंगे। एक्स हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर ए एंड y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब इसमें हम ये पुटिंग कर देंगे। हमारे पास ए एक्स क्या है, ए एक्स है हमारे पास, ए एक्स 14 ओवर ए डिटर्मिनेंट 4 है, y इज इक्वल टू ए वाई हमारे पास क्या है -16 ओवर ए क्या है हमारे पास 4 है। इनकी कटिंग पॉसिबल है, कटिंग कर देंगे। 2 2 टाइम 4 2 7 टाइम 14, 4 1 टाइम 4 4 4 टाइम 16। तो x हमारे पास आ जाएगा 7/2 और y हमारे पास आ जाएगा -4। तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 7/2 और y आ जाएगा -4। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा इज इक्वल टू 7/2 -4। चलें जी, हियर इट इज़ डन। आई होप यू अंडरस्टूड। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।